कि कुछ चीजें जो कि रियल दिखाकर और कुछ चीजें फिक्शनल दिखाकर। अब जो फिल्म में रियल सीन्स दिखाए जा रहे हैं, अब उनकी आड़ में जो फिक्शनल सीन है वो भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो रियल है। और हमारे देश की जनता तो इतनी भोली भाली है कि ये तो क्रॉस चेक करते ही नहीं, ये देखते ही नहीं कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है या फिर ये रियल है। अब जिन जिन लोगों ने धुरंधर 2 मूवी देखी है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तो पहले ही ब्रेन वॉश हो चुका है। अब ये मूवी देखने के बाद उनके दिमाग में और ज्यादा नफरत भर जाएगी। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो इस तरीके की प्रोपेगेंडा मूवी है और रंग दे बसंती जैसी मूवी है, उनमें क्या फर्क है। रंग दे बसंती मूवी रिलीज हुई, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और उस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से मिनिस्टर को गोली मारी गई और बावजूद इसके भी कांग्रेस सरकार ने उस पर बैन नहीं लगाया या फिर सीन को नहीं हटवाया। तो ऐसे में ये कहानी है दो सरकारों के बीच की। उस टाइम ऐसी मूवीज बनती थी सरकार से क्वेश्चन करना, सरकार को क्रिटिसाइज करना या फिर सरकार को अकाउंटेबल बनाना। लेकिन आजकल की मूवीज बिल्कुल इसके अपोजिट बन रही है, यानी कि सरकार की इमेज वॉश करने का काम करती हैं। तो ऐसे में जो सरकार की गलतियां गिनवानी चाहिए, जिस डिमोनेटाइजेशन से देश को नुकसान हुआ था, सैकड़ों लोग मरे थे, उसी पर पर्दा डालकर उसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का मैसिव फेलियर, उस पे पर्दा डालने का काम किया गया है। आखिर कब तक अंधभक्तों का ब्रेन वॉश करोगे और कब तक खुद की गलतियों को छुपाओगे। यानी कि यह गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ऊपर कोई उंगली मत उठाओ। अकॉर्डिंग टू आदित्य दार, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो चुकी है, करप्शन खत्म हो चुका है, ब्लैक मनी खत्म हो चुकी है, टेररिज्म खत्म हो चुका है, फेक करेंसी खत्म हो चुकी है और जो इन बातों को ना माने वो एंटी नेशनल। अक्सर बीजेपी कहती है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन आप गूगल पर सर्च करना 2014 के बाद कितने आतंकी हमले हुए हैं, एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन ये हजारों आतंकी हमले 2014 के बाद हुए हैं, ये किसकी फेलियर के कारण हुए। तुम लोग कह रहे थे कि विश्व गुरु बनेगा भारत, लेकिन कहां है विश्व गुरु। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। क्या कर रहे हैं गुरुजी? कुछ नहीं यार, नाला से गैस बना रहे हैं। ऐसे बनेगा क्या विश्व गुरु, जो कि नाले के गैस से चाय बनाने पर। तुमने हिंदुओं को 11 साल तक बेवकूफ बनाया हिंदू राष्ट्र के नाम पर। यह सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों को बेवकूफ बनाने का प्लान था। आज इंडिया में कहीं भी जाओ, सड़कों पर हजारों गायें आवारा घूमती मिल जाएंगी, लेकिन तुम कह रहे हो कि हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम गाय माता की रक्षा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हजारों बूचड़खाने हैं, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुए। बंद करना तो दूर की बात, उनसे चंदा और लेते हो।